Hello friends, welcome back to my YouTube channel where we are discussing UP Triple SC related PET एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उसके बाद मॉडल टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. बाय होम द फोर्ट विलियम कॉलेज लोकेटेड एट कोलकाता वाज फाउंडेड इन ईयर 1800. कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसके द्वारा की गई थी? सो करेक्ट आंसर इज रिचर्ड वेलेज़ली. नेक्स्ट क्वेश्चन 27. स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? सो करेक्ट आंसर इज रोपड़. देखिए, पंजाब प्रांत में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित रोपड़ हड़प्पा स्थल भारत का ऐसा सैंधव स्थल है जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था. इसका आधुनिक नाम रूपनगर है. 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने की थी तथा यह 1953-55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई. नेक्स्ट क्वेश्चन. समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? करेक्ट आंसर इज हरिशेन. समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत के एक कविता के रूप में कवि हरिशेन द्वारा रचित है जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था. समुद्रगुप्त के विजयों का प्रमुख स्रोत प्रयाग स्तंभ लेख है जो चंपू शैली में लिखा गया है. इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. खिज्र खान दिल्ली का शासक था. निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो यह सैयद राजवंश से संबंधित था. नेक्स्ट क्वेश्चन 30. महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं. उन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था. वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध है? सो करेक्ट आंसर इज सी, वल्लभी, गुजरात. नेक्स्ट क्वेश्चन. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाइए. तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बारदोली में किसान आंदोलन. ये हुआ था 1928 में. महात्मा गांधी ने नोआखाली की यात्रा की. ये हुआ था आपका 1946 में. गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया था. ये हुआ था आपका 1921 में. अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल ये हुई थी आपके 1918 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई? करेक्ट आंसर इज 6. असहयोग आंदोलन के स्थान के बाद गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया. 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सत्र न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी को 6 वर्ष की सजा सुनाई, लेकिन बाद में 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण उन्हें समय से पूर्व रिहा कर दिया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था. मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था. अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 ये क्या है? तो बर्मा सरकार अधिनियम 1935. अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया सबसे लंबा अधिनियम है. इसके बृहद आकार की वजह से इसे 2 अलग अलग अधिनियमों में बांटा गया, यथा भारत सरकार अधिनियम 1935 तथा बर्मा सरकार अधिनियम 1935. नेक्स्ट क्वेश्चन. बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था. इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? सो करेक्ट आंसर इज वंदे मातरम आंदोलन. नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से किसे भूरा ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? सो करेक्ट आंसर इज बी, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है. इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 25 से 35% होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है. इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है. सो करेक्ट आंसर इज
वाटर टेबल यानी जल तालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? सो करेक्ट आंसर इज रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस 13 जून 1943 को पूर्वी एशिया आए थे। यहाँ उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता ग्रहण की तथा INA प्रमुख की कमान संभाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? सो करेक्ट आंसर इज शिवालिक श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ कहाँ स्थापित किया गया था? सो करेक्ट आंसर इज कांडला यानी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 वर्ष में एक बार दिखाई देती है। यह अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? सो करेक्ट आंसर इज बाल मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर यानी 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? करेक्ट आंसर इज रब अली खली रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध क्षेत्रों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? सो करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और वो बहुत सफल रहा? सो करेक्ट आंसर इज डी 7वीं पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक? तो 1985 से 90 तक का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? सो करेक्ट आंसर इज M विश्वेश्वरैया। भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक सर M विश्वेश्वरैया को माना जाता है। इन्हें सर MV के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे आपके सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल है? करेक्ट आंसर इज चैप्टर 2 अध्याय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? करेक्ट आंसर इज डी डिस्टिंक्शन बेस्ड टैक्स यानी गंतव्य आधारित कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? सो करेक्ट आंसर इज सी साइबर कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? सो करेक्ट आंसर ए स्टारफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? सो करेक्ट आंसर इज चालक की आर्द्रता। किसी चालक का प्रतिरोध चालक की पदार्थ लंबाई, क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल से प्रभावित होता है। यह चालक की आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? सो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 175। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175 में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं तथा सदन को संदेश भेज सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण तथा अनुच्छेद 164 राज्य सरकार में
मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामलों के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन ब्रेन इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम? मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सो करेक्ट आंसर इज सिनेप्स। ये क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, मैथ का क्वेश्चन, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आपको सीरीज दिया है, तो इसमें आप नोटिस करोगे कि 1/9 को अगर आप छोड़ दो तो 1/6 से 1/72 को आप कैसे लिख सकते हो? 1/6 को आप लिख सकते हो 1/2 माइनस 1/3। क्यों? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 - 2/6 इक्वल टू 1/6। तो इसको आपने क्या किया? तोड़ के लिख दिया। जैसे 1/6 को आपने लिखा 1/2 माइनस 1/3। 12 का देखिए फैक्टराइजेशन करके ऐसे लिखा कि सेम नंबर डिजिट हुई, ये 3 है तो फिर ये 3 रिपीट हुआ, यानी 3 1/3 माइनस 4। अब 20 को फिर दो ऐसे नंबरों में तोड़ करके लिखेंगे, जैसे 1/4 माइनस 1/5। ऐसे करते करते आप 72 को क्या लिखेंगे? 1/8 माइनस 1/9। अगर 1/8 माइनस 1/9 को आप सॉल्व करोगे तो वही सेम आंसर आएगा अपॉन 72 इक्वल टू 1/72। तो ये हो गया। अब इनकी पेयरिंग होगी। अब आप देखिए ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इसके बाद वाले से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो आपका आया लास्ट में आपका 1/2 बच जाएगा, और ये जो 1/8 है इसके आगे भी माइनस 1/8 आया होगा तो उससे वो कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 और 1/9 माइनस 1/9 ये आपका बच जाएगा, तो जो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आया आपका? 1/2। ऐसे सीरीज में क्या करते हैं, उसको ऐसे दो नंबरों में तोड़ के लिखते हैं कि उसके आगे वाले सीरीज जो नंबर दिए होंगे उससे वो कैंसिल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के किस मान के लिए ये कथन सही है? मतलब इसमें आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपने ऐसे लिखा x/21 प्लस x/189 इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपने क्या किया? एलसीएम आप ले हुए, ब्रैकेट में दिया ना x के किस मान के, सॉरी यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन तो ये हो जाएगा आपका x²/21 मल्टीप्लाइड बाई 189 इक्वल टू 1। तो इधर जाएगा तो आपका आ जाएगा यही आएगा x²/21 मल्टीप्लाइड बाई 189। तो अब आप देखिए 189 का आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? मतलब ऐसा 21 मल्टीप्लाइड बाई 9। ठीक है, ये इसका फैक्टराइजेशन ऐसे कर दिया। देखिए 21 का एक पेयर बन गया, और 9 को आप क्या लिख सकते हैं? 9 को आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 3 का ये एक पेयर बन गया, यहाँ पे 21 का पेयर बन गया। तो ये x² है, तो स्क्वायर है। ठीक है, तो आप स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? x की वैल्यू 21 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 63। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ देखिए दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 81 टू द पावर -1, 3 टू द पावर -5, 3 टू द पावर 9, 64 टू द पावर 5/6 एंड √3 में क्यूब रूट है और उसके पावर 6 है। अब आप देखिए 81 को आप लिख सकते हो ना 3 टू द पावर 4, जैसे 81 ये क्या हो गया आपका 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर, ये आ गया 3 की पावर 4। ठीक है, 81 को आप 3 की पावर 4 लिख सकते हो। ऐसा आप करो कि सबका बेस समान हो जाए। ठीक है, बेस समान होता है तो जो पावर्स दी होती है वो अगर माइनस में है या प्लस में है तो जो बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है। देखिए यहाँ पे हमने 3 का बेस सेम कर दिया, ये ऑलरेडी 3 टू द पावर -5 था, 3 टू द पावर 9। अब 64 को आप क्या लिख सकते हो? 64 को आप 2 टू द पावर 6 लिखोगे, ये 2 टू द पावर 1 सेकेंड,
2⁶ की होल टू द पावर 6 है, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आएगा 2⁵. सिमिलरली ये 3 है, 3 क्यूब रूट 3, तो 3 का क्या हो जाएगा 3⁵ का होल पावर 6, तो ये आपका हो जाएगा 3⁵6/3 जो कट के हो जाएगा, तो 3 के स्क्वायर, ये हो गया. अब आप देखिए यहाँ पे क्या किया, जितने भी 3 हैं उनका 3 बेस 3 है, तो उनके पावर क्या हो गए ऐड कर लिया, और 2⁵ जो 5 है सिर्फ एक ही पावर था, तो उसको आपने अकेला छोड़ दिया. अब ये देखिए, जब पावर को आपने ऐड किया तो 3 की पावर आया 2, और 2 के पावर ऑलरेडी 5 था. अब पावर क्या करेंगे, 3 स्क्वायर मीन्स 9, और 2 के पावर 5 मीन्स 32, मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 288. सो करेक्ट ऑप्शन इज द 28. नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है कि एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, तो सिरका में. फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है, तो मधुमक्खी या चींटी के डंक में. टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है, तो कच्चे आम में. बेंजोइक एसिड किस में पाया जाता है, तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है. सो करेक्ट आंसर इज पीजोमीटर. पीजोमीटर का उपयोग क्या करते हैं, भूमिगत जल दबाव को मापने के लिए करते हैं. सिमिलरली बैरोमीटर क्या करते हैं, वायु दाब को मापने के लिए, और मैनोमीटर क्या करते हैं, दाब मतलब प्रेशर की इन्वायरमेंट आपका प्रेशर कितना है. नेक्स्ट क्वेश्चन 59, इसको आपको सॉल्व करके जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है इसमें आपकी वैल्यू निकालनी, डिवाइड करना है यहाँ पे, ठीक है. तो देखिए 0.0203 मल्टीप्लाइड बाई 2.92 डिवाइडेड बाई 0.0073 मल्टीप्लाइड बाई 14.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.7. तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इसमें आप क्या करेंगे, पहले आप डेसिमल को हटाएंगे, ठीक है. डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटा के उसको सिंपल नंबर में करेंगे और उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे. अब आप देखिए यहाँ पे आपका 0.0203 है, ठीक है. 4 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा, और यहाँ पे भी देखिए नीचे जो 4 डिजिट के बाद, ये तो कैंसिल हो गया इससे, ठीक. अब देखिए ये नंबर और ये नंबर, यहाँ पे क्या दिखा है 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा, और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद, तो ये इसका कैंसिल हो गया, डेसिमल आपका हो गया कैंसिल. अब आपको सिंपली क्या करना है, 203 में 292 से मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड करना है. 73 मल्टीप्लाइड बाई 145 मल्टीप्लाइड बाई 7. तो आप देख लो कि 7 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 7 से और 73 से. तो ये देखिए 73, इसको आप डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स में जाएगा, क्योंकि 4 × 12 728, ये 1 हासिल 29 हो गया. इसको आप इससे डिवाइड करो तो ये जाएगा 7 7 दूनी 14, फिर 7 9 63, तो ये हो गया. तो ऊपर आया आपका 29 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 145, आया आपका 4/5. सो करेक्ट आंसर इज 0.8, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक लेकिन 62 किलोग्राम से कम है. गीता कहती है कि उसका वजन 55 से कम है, 55 से अधिक है लेकिन 62 से कम है, इसके बीच में है. गीता की माँ गीता से सहमत नहीं है, और वो सोचती है, जो गीता की माँ कहती है कि गीता का जो वजन है 50 से अधिक है लेकिन 60 से कम है. अब उसके भाई का मानना है कि उसका वजन 58 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी 58 से कम है उसके भाई के अकॉर्डिंग, ठीक है.
गीता के भाई ने सिर्फ ये कहा कि उसका वजन 58 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये नहीं बताया कि किससे कम है, ये बोला कि 58 से ज़्यादा नहीं हो सकता। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही है तो गीता का विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है। अब आपको कहना है कि जो उसके संभावित वजन हमें निकालने हैं। देखिए भाई के अनुसार उसका वजन 58 से तो अधिक नहीं हो सकता, तो मान लेते हैं कि उसका संभावित वजन एक तो 58 हो गया। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे क्या कही है कि गीता की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक है। 55 से अधिक मतलब 56 तो होगा ही। ठीक है, 56 हो गया और 58 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो एक तो 56 आपका हो गया वजन और एक हो गया आपका 57। 58 इसलिए हुआ क्योंकि उसके भाई का मानना था कि 58 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, 56 इसलिए लिया क्योंकि गीता का मानना था कि उसका वजन 55 से तो अधिक है, तो 55 से अधिक तो 56 आया। ठीक, 56 आ गया। और उसकी माँ का कहना है कि उसका वजन 50 से तो अधिक है लेकिन 60 से कम है। 50 से अधिक और 60 से कम है, और भाई के अकॉर्डिंग उसका 58 से अधिक होगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है 56 और 58 के बीच में क्या आएगा, एक 57 ही आएगा। तो इन तीनों का क्या करेंगे, आप औसत ले लेंगे। 56 + 57 + 58 डिवाइडेड बाई 3, ऊपर आया आपका 171। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 57 kg, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज बी, पूर्णिमा की रात। पूर्णिमा की रात कुहू वाक्यांश एवं एक शब्द युग्म असंगत है, क्योंकि पूर्णमासी को क्या कहते हैं, पूर्णिमा की रात कहते हैं, तथा कुहू क्या होता है, कुहू होता है अमावस्या की रात जिसमें चंद्रमा भी न दिखाई दे। वाक्यांश एवं उनके शब्दों के अन्य विकल्प संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, हाथ को हाथ न सूझना, इसका करेक्ट आंसर है बहुत घना अंधेरा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, पितृ इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा। सो करेक्ट आंसर इज पितृइच्छा। पितृ धन इच्छा के योग से क्या बनेगा, तो पितृइच्छा शब्द बनेगा। यहाँ पे कौन सी संधि है, तो यहाँ पे यड़ संधि है। छोटा ई, बड़ा ई, उ और री के बाद किसी भी भिन्न स्वर के आने पर यड़ संधि के नियम से ई, य, उ का व और री का र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगड़ी शब्द के पर्यायवाची हैं। सो करेक्ट आंसर इज सी, सरिता, तटनी, निम्न का। ये क्या है, तरंगड़ी शब्द के पर्यायवाची है। यहाँ पे और भी नीचे दिए जैसे कुल, कंशा, ये भी क्या है, तरंगड़ी के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है। सो करेक्ट आंसर इज बी, रचनाकार एवं उनकी रचना के अनुसार जयशंकर प्रसाद लोकायतन युग्म असंद है, क्योंकि लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत की रचना है और जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना क्या है, कामायनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि कामायनी किसकी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, पुट द करेक्ट आर्टिकल। उपरोक्त वाक्य के स्थान में क्या करना है कि आपको आर्टिकल करना है। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी इन भारत। नेक्स्ट इज करेक्ट आंसर इज सी, क्या होगा, द, कि देयर इज ओनली वन प्रेसिडेंट फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री, तथा स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हमेशा क्या करते हैं, द का, द आर्टिकल का उपयोग कब करते हैं, स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। सो द प्रेसिडेंट। अच्छा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कब द पढ़ें तो कब डी पढ़ें। ठीक है, अगर वॉवेल है तो आप उसका प्रोनाउंसिएशन दी करोगे, अगर कॉन्सोनेंट है तो उसका प्रोनाउंसिएशन आप द करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु हैज एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील। सो करेक्ट आंसर इज लेप्टोमेनिया। ऐसा इंसान जिसको चोरी करने की तीव्र इच्छा होती है तो उसको क्या कहेंगे, लेप्टोमेनिया। किताबों के लिए पागलपन क्या हो जाएगा, बिब्लियोमैनियाक। शराब का लती या शराबखोर तो ये हो जाएगा
डिप्सोमैनियक, और धर्मोन्मादी क्या हो जाएगा? थ्यूमोमैनियक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। विराट प्लेज क्रिकेट बिसाइड्स फुटबॉल। नाउ अब आपका क्या आ गया? देखिए बिसाइड्स का मैं बता दूं कि बिसाइड्स की मतलब क्या होता है? के अलावा या अति, मतलब एक्सेप्ट, ठीक है, इसके अलावा भी वो क्या करता था? फुटबॉल। अब आपका आ गया 69 to 70, ये आपका आ गया इंग्लिश पैसेज। तो इंग्लिश पैसेज जब भी हिंदी या इंग्लिश का जो भी पैसेज आएगा तो रफली आप सारे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आप पैसेज को पढ़िए तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। Which of the following animals is not included in national emblem? So correct answer is tiger. What is in the center of national emblem? So correct answer is B, धर्मा चक्र। अब आ गया आपका रीजनिंग का कि 15 बच्चे एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। सौरभ राधा के निकटतम बाईं ओर और बाएं छोर से 8वें स्थान पर है। विमल दाएं छोर से दूसरे स्थान पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं? देखिए 15 बच्चे हैं, तो देखिए 1 2 3 यहाँ पे उन्होंने नंबरिंग कर दी, टोटल 15 बच्चे। अब क्या कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर, ठीक है, नॉर्थ साइड उनका फेस है। सौरभ जो राधा के निकटतम बाई, ये मान लीजिए सौरभ है, निकटतम बाईं ओर है। सौरभ राधा के निकटतम बाईं ओर है और बाएं छोर से 8वें, यानी ये आपका लेफ्ट हो गया, यानी बायां, और ये हो गया आपका दायां, और ये हो गया बायां। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गौरव है बाएं साइड से 8वें पोजीशन पे है, ठीक है। और ये भी कह रहा है कि सौरभ राधा के निकटतम बाईं ओर है। जैसे ये राधा है, राधा का ये साइड क्या होगा? बायां होगा, और ये साइड होगा दायां। तो राधा के बाईं ओर सौरभ है 8वें पोजीशन पे, ये हो गया। अब कह रहा है विमल दाएं छोर से दूसरे स्थान पे, यानी 15 बच्चों में अगर यहाँ से हम चलेंगे तो दाएं ओर से दूसरे स्थान पे, यानी ये पहला है, ये दूसरा, दूसरे स्थान पे क्या हो गया आपका? विमल। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सत्य नहीं। तो देखिए राधा और विमल के बीच 4 बच्चे हैं, ये देखिए ये आपका राधा है और ये आपका यहाँ पे विमल। तो काउंट करिए कि इनके बीच में 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4। यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड, राधा इज 7th फ्रॉम राइट हैंड, कि अगर राधा को दाएं साइड से काउंट करे तो 7वें पोजीशन पे है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये भी करेक्ट है। देयर आर 5 चिल्ड्रन बिटवीन सौरभ एंड विमल, सौरभ और विमल के बीच में 5 बच्चे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये भी करेक्ट है। विमल इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट, विमल बाएं साइड से 13वें स्थान पे है। काउंट करते हैं, देखिए यहाँ पे विमल यहाँ पे 14वें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14वें स्थान पे, ये करेक्ट इनकरेक्ट है। सो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पूछा था कौन सा सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई जयपुर से बड़ा है। देखिए क्या कह रहा है, चेन्नई मान लीजिए ये क्या आपका जयपुर से बड़ा है। सूरत आपका कोलकाता से बड़ा है। रायपुर जयपुर जितना बड़ा नहीं है, रायपुर जो है जयपुर से जितना बड़ा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है वो जयपुर से छोटा होगा, ये जयपुर से छोटा होगा, ठीक है। अब आप देखिए जयपुर क्या है, रायपुर से बड़ा है, और यहाँ पे देखिए जो चेन्नई है वो जयपुर से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात ये हो गया आपका चेन्नई जयपुर से बड़ा है, जयपुर रायपुर से बड़ा है। अब देखिए लास्ट में क्या कह रहा है, लेकिन सूरत से बड़ा है। जो आपका रायपुर है वो जयपुर से तो बड़ा नहीं, लेकिन वो सूरत से बड़ा है, यानी रायपुर आपका क्या है, सूरत से बड़ा है। और सूरत किससे बड़ा है, वो कानपुर से बड़ा है, सॉरी सूरत आपका कोलकाता से बड़ा है। तो ये आपका आ गया सीक्वेंस, ठीक है। तो आप बताइए कि सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा आपका हो जाएगा कोलकाता, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, कि 10:25 बजे घड़ी की सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण होता है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है ये थीटा इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे h आपका r को दर्शाता है 11/2, यहाँ पे m आपका मिनट,
तो देखिए टाइम कितना हो रहा है, 10 बज रहा है, यानी 10 यानी वो आर, ये आपका हो गया 10 माइनस 11/2, मिनट कितना हो रहा है तो 25। अब आप इसको सॉल्व करिए, एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 600 माइनस 275/2, 325/2, ये आया आपका प्रतिवर्ती कोण θ1 है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सॉरी ये तो आपका एंगल आया कि घड़ियों की सुई के बीच एंगल होता है, ये आपने एंगल निकाला, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, रिफ्लेक्स एंगल पूछा है। तो रिफ्लेक्स एंगल के लिए क्या करेंगे, आप उसको 360 में से माइनस करेंगे, यानी 360 माइनस 325/2। एक तो आपसे क्या कहेगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे एंगल पूछेगा, तो एंगल पूछता तो डायरेक्ट आपका यही आंसर होता, लेकिन उसने क्या पूछा, द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, तो 360 में से आपने उसको माइनस किया। यह है आपका पिक द ऑड वन आउट, ठीक है। ABCD दिया है, इसमें आपको क्या करना है, ऑड को फाइंड करना है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग A है। अब देखते हैं कैसे, देखिए यहाँ पे माइनस किया 200, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 46, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 48, और इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 92, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 54, करेक्ट। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 54, और इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 108, ये क्या है 54 का मल्टीपल है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में भी क्या है, इन दोनों का डिफरेंस 50, इन दोनों का डिफरेंस 50, और सेकेंड वन आ रहा है 100, यानी उसका डबल या मल्टीपल। यहाँ पे देखिए इन दोनों का डिफरेंस 62, इन दोनों का डिफरेंस 62, यहाँ पे ये 62 का डबल आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सेम नंबर, पहला 46 आ रहा है, दूसरा 48 आ गया, तो यहीं पे गलत हो तो गया, यहीं पे क्या हो गया, इनका पेयरिंग नहीं बन रहा है, यहीं पे पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन ये आपका मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए ये करेक्ट आंसर होगा। देखिए BCD में क्या हो रहा है, पहला और दूसरा नंबर सेम आ रहा है दोनों का डिफरेंस निकालने पे, उसके बाद जो तीसरा आप उसका डिफरेंस निकाल लो, उस पहले वाले नंबर का और दूसरे वाले नंबर का डबल आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रश्न में दो कथन 1 और 2 दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं। इसमें से एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और निर्णय लेकर निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच को संबंध सही ढंग से दर्शाता है। मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर दिया कि देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश होने का जिक्र है। दूसरा कह रहा है कि सरकार ने संशोधित अनुमानित GDP वृद्धि को दर को पहले के अनुमान स्तर से कम कर दिया है। तो देखिए साफ पता चल रहा है कि दोनों स्टेटमेंट का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो उन दोनों का एक दूसरे पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, मतलब वो दूसरे से स्वतंत्र है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जब वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते तब उन दोनों का आपस पे असर पड़ता, लेकिन वो दोनों दूसरे से कनेक्टेड है नहीं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च की थी। तो करेक्ट आंसर इज श्री कुशविंदर वोहरा। इन्होंने क्या किया था, फ्लड वॉच केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। सो करेक्ट आंसर इज गांधी दर्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के गांधी दर्शन परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 12 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में UPI पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया। सो करेक्ट आंसर इज डी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया था। सो करेक्ट आंसर इज ए, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ? सो करेक्ट आंसर इज डी। कहाँ प्राप्त हुआ? तो नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग। 81 क्वेश्चन, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया है। तो निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है? सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया? सो करेक्ट आंसर इज बी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्वी एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए? सो करेक्ट आंसर इज सी, जकार्ता, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूलों कॉलेजों के छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज संचयिका दिवस। भारत में स्कूल कॉलेजों के छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 15 सितंबर को संचयिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? सो करेक्ट आंसर इज सी, क्यूबा। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है, ये निम्नलिखित देशों को ब्रिक्स की सदस्यता प्रदान की गई थी: इथियोपिया, सऊदी अरब, ईरान, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में ICCR में शामिल हुआ है। ICCR का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, खाशोबा दादा साहेब जादव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? सो करेक्ट आंसर इज सी, रेसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? सो करेक्ट आंसर इज ए, ये हुआ था आपका बगदाद में। ये हुआ था आपका बगदाद में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय वियना यानी ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? सो करेक्ट इज इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? सो इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल, अमेंडमेंट बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृष्टदती के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो यह ब्रह्मवट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है आपका डोना पौला, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? सो करेक्ट आंसर इज लाला हरदयाल। 94, उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। सो करेक्ट आंसर इज सी, सुडा जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति अर्पण किए जाते हैं। यह पिथौरा का अर्थ है। सो करेक्ट आंसर इज गॉड ऑफ फूड यानी ग्रेन्स, अन्न के देवता। 96 to 100, ये क्या हो गया? आपका गद्यांश आ गया। इसमें आप क्या करेंगे? इस पैसेज को पढ़ेंगे और फिर प्रश्नों के उत्तर देंगे।
96 मानवता कब खिल उठती है? सो करेक्ट आंसर इज जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है। 97 आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय हैं। सो करेक्ट आंसर इज ए अधि प्लस आत्म प्लस एक। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। ये किस प्रकार का वाक्य है? सो करेक्ट आंसर इज सी संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था क्या? कि सभी धर्म समान हैं और धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता जायज़ और स्वाभाविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राणघातक होगा? सो करेक्ट आंसर इज ए भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन। सो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपको नेक्स्ट जिस भी बुक से आपको क्वेश्चन चाहिए या जिस भी पब्लिकेशन की बुक चाहिए या मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट मैं वीडियो उसी से लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।